Hello students, welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain and today we are studying admission of partner. हाँ जी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर का ही एक पार्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखें, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सारे स्टेप्स होते हैं हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के, और इन सब में से हम आज ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू रेशो की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:3 के रेशो में। ठीक है, अभी 2:3 कैसे लिखेंगे? 2:3, राइट। इसको ऐसे भी लिखते हैं 2/5:3/5। अभी ये 5 कहाँ से आया आप पूछोगे, तो 2+3 किया तो 5 आई। 10 स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कुछ बच्चे भूल गए होंगे इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा बताया है। अब देखिए, एक नया पार्टनर आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सी एडमिट हुआ। सी एडमिट हुआ तो क्या हो गया, अभी दोनों पार्टनर्स को अपने अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर सी को देना पड़ेगा। तो अब ये म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, या तो 2 अपने शेयर में से देगा, या 3 बोलेगा कि नहीं मैं अपने शेयर में से दे देता हूँ, या फिर दोनों बोलेंगे कि हम दोनों अपने अपने शेयर में से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सी को देते हैं। तो ये डिपेंड इन लोगों के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है, हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई जैसा किया होता है वैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे न्यू रेशो का। अभी हमारे वैसे तो कैलकुलेशन के काफी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो मेन मेथड दिया हुआ है सॉल्व करने का, वो है बैलेंस ऑफ वन का मेथड। इस मेथड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ वन। अभी बैलेंस ऑफ वन के मेथड में क्या है, हमारा ये पूरे फॉर्म का प्रॉफिट है, तो पूरे फॉर्म के प्रॉफिट को हमने क्या मान लिया, वन मान लिया। ठीक, अभी इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक न्यू पार्टनर आया और उसका शेयर है 1/5। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि रिमेनिंग पार्टनर के लिए क्या बचा है ना। देखो क्या होता है, घर में अगर मेहमान आया है और मम्मी मिठाई लाई है, तो हम कहते हैं अरे मम्मी हमें भी मिठाई खिलाओ ना। तो मम्मी क्या बोलती है, अरे रुक जाओ, ये मेहमानों के लिए है। तो हम क्या करते हैं, पहले मेहमान आएंगे, उन्होंने जितना खा लिया वो ठीक है, फिर जो मिठाई बची है उसके ऊपर अधिकार होता है घर के बच्चों का। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए भाई बहन है दो, घर में बच्चे हैं ऑलरेडी, तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, उस पे किसका हक बनेगा, बच्चों का हक बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ क्या किया है, जो न्यू पार्टनर आया पहले उसको उसका पार्ट दे दिया गया है, फिर ओल्ड पार्टनर कहते हैं अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसमें से हम अपना प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होगा, ये तो हम लोगों ने बाय डायग्राम समझ लिया, लेकिन हम एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ऑफ वन इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अनिका एंड राधिका पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो ये हमारे पास क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसको ओल्ड रेशियो क्यों कहा, क्योंकि अब नया पार्टनर आ गया है ना, तो अब हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेशियो था वो ओल्ड रेशियो है। तो डिसाइडेड टू एडमिट सानिका इन द फॉर्म फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। ओके, सो सानिका इज कमिंग इन द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर एंड वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये पूरे फर्म का प्रॉफिट हुआ 1, सानिका जो है वो आई है 1/5 शेयर के लिए। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका बैलेंस ऑफ वन कैलकुलेट करना है। तो देखें जरा बैलेंस ऑफ वन कैसे कैलकुलेट होगा। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। कौन सा 1/5 लिया है, ये वाला 1/5। तो ये 1 माइनस 1/5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब इसके बाद,
अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 फॉलो करनी है। हाँ, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट में हमें बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना था, सेकेंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो नाउ। तो न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, बैलेंस ऑफ 1, जो हमारा 4/5 बैलेंस ऑफ 1 आया था, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो अब देखो यहाँ पर ओल्ड रेशियो कितना है हमारा, 5:1 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो दोनों पार्टनर का चाहिए, तो जो भी ओल्ड रेशियो होगा उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो उसको देख लेते हैं एक बार हम। तो ये हो गया हमारा 1 - 1/5 हमने किया, तो ये वाला जो एरिया है ये हुआ हमारा 4/5। अभी इसमें हम अनिका का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो। तो देखो 4/5 ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ 1, मल्टीप्लाई बाय 5/6 किया, तो 5/6 यहाँ पर क्या आया, देखो ओल्ड रेशियो है 5 और 5 + 1 6, तो दिस इज 5/6। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ राधिका, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 × 5 = 20, 5 × 6 = 30 और सिंप्लीफाई कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, तो वो 2/3 आ गया। अभी राधिका का शेयर कैलकुलेट करना है, तो 4 × 1 = 4, 5 × 6 यहाँ पर भी 30 आएगा, तो उसको भी सिंप्लीफाई करके 2/15 कर दिया। यदि आप सिंप्लीफाई नहीं करें तो भी चलेगा, इसको रहने दो 20/30, इसको रहने दो 4/30, और इसके अलावा अभी थर्ड पार्टनर हमारा है कौन, थर्ड पार्टनर है हमारा सानिका। तो सानिका कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर इसमें 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 30 बन जाए, तो यहाँ पर 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/30। तो आपका शेयर यहाँ पर आ जाएगा कितना, मैं ऐसे सॉल्व इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्लाइड में जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद सबको डिनोमिनेटर 15 किया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20:4:6, ये क्या हो गया हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, अब इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बोलो क्या सिंप्लीफाई करने पे ये ऐसा हो सकता है, 10:2:3। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब मैंने यहाँ पर जैसे सॉल्व किया था वो तरीका भी बता देती हूँ। सानिका जो है मैंने उसका डिनोमिनेटर 15 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर राधिका का डिनोमिनेटर 15 था, और अनिका अनिका का 2/3 है, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, बराबर। तो देखो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15। तो यहाँ पर देखो न्यू रेशियो आ गया 10:2:3। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई न करके और लास्ट में उसको सबको सिंप्लीफाई करें तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने पहले सिंप्लीफाई कर दिया, फिर जो सबसे बड़ा हमें करना क्या है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये सब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सीखा है, लेकिन जो भूल गए हैं उनके लिए मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अभी सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी, तो ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई है। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा और न्यू रेशियो भी गिवन होगा, तो भी हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास हो गया ओल्ड रेशियो। हाँ, अनिका एंड राधिका पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। They decided to admit Sanika in the firm for 1/5 share. Calculate the sacrifice ratio of the firm when new ratio is 10:2:3। बराबर है। तो देखो 10:2:3 ये आ गया हमारे पास न्यू रेशियो। ठीक, कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अनिका का सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो यहाँ से उठाएंगे, 5/6 कैसे आया, 5 + 1 6 हुआ, तो 5/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है, तो अनिका का 10 है यहाँ पर, तो 10/15 आ जाएगा। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए आप इन दोनों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा, 15 × 5 डिवाइड बाय 6,
फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 15। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आप लोगों को ऑलरेडी आता है, नहीं आता है तो ये आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं आपको अलग से सॉल्व करना सिखा दूंगी। ठीक, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एलसीएम वाली मेथड यूज की है, 15 और 6 का एलसीएम लेकर के, और 30 यहाँ पर आया था और 30 से मैंने उसको सॉल्व किया है। तो ये सब मेथड्स आपको ऑलरेडी आती है, ये मुझे उम्मीद है। नहीं आती है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। चलिए, इसी तरीके से हमने राधिका का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है जो कि आया है 1/30। तो यहाँ पर हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 5:1। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन होता है, इन दैट केस ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा सेम होता है। नहीं समझे? फिर से बोलती हूँ, अगर हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, और सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो इन दैट केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें जो होती है हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें पता होती है तो ज्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिगार्डिंग न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गुडविल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सो तब तक के लिए एंजॉय स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। इसके क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे, बुक में से उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स होते हैं, हम रिवीजन में कभी और मेथड्स जो हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं वो ले लेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं उसके लिए मैंने आपको भी जो समझाया वो सफिशिएंट है, उसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do like, share, subscribe the video and press the bell icon to get the notification. Thank you so much.